हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम प्रशांत है। महादेव रीडिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऐसी वीडियो पाने के लिए महादेव रीडिंग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आइए हम सवाल करते हैं। ठीक, दिया गया यदि पिता की आयु, आज हमारा सवाल है पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करेंगे। ठीक, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु दुगना जोड़ा जाए तो योगफल 70 प्राप्त होता है। भाइयों, हमारा 70 प्राप्त हुआ। परंतु यदि पिता की दुगनी आयु में पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो योगफल 95 प्राप्त होता है। पिता व पुत्र की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम मानेंगे, माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे। ठीक, आइए आगे हम करते हैं। तब प्रश्नानुसार, तब ऐसे लिखेंगे पेपर में, तब प्रश्न। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे समीकरण कैसे बनाएंगे, तो टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों, समीकरण बना तैयार है, बना बैठा हुआ है। ठीक, यदि पिता की आयु तो हमारा यहाँ पर कोई संख्या की जिक्र नहीं किया गया, कोई संख्या का जिक्र नहीं किया गया, तो हम क्या मान लेंगे, पिता का हमारा कितना वर्तमान आयु कितना लिया गया था, x लिया गया था, तो हम ले लेंगे x लिए, सॉरी यहाँ पर ले लेंगे x ले लिए। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ा जा प्लस है या माइनस है समीकरण में। ठीक, तो आयु में उसके पुत्र की आयु में दुगना जोड़ा, उसके पुत्र की आयु में दुगना जोड़ा जाए तो जोड़ा जा रहा है ना, दुगना जोड़ा जा रहा है, तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस। अब हम ये जो दुगना, अब इसको हम 2y लिख लेंगे, बराबर हमारा क्या दिया गया, योगफल 70 दिया गया है, तो हम 70 लिख लेंगे यहाँ पर 70। ये हमारा पहला समीकरण, हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया भाइयों। अब हम दूसरा समीकरण बनाने के लिए वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक, परंतु यदि पिता की दुगनी आयु में, तो 2 आ रहा है ना यहाँ पर, पिता के पास 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2x, x तो हम पिता का माने तो जो 2 आ रहा है यहाँ पर, जो 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है, इसको हम x से जोड़कर लिख देंगे यहाँ पर, फिर प्लस आएगा, जोड़ा जा रहा है। फिर हमारा यहाँ पर दुगनी आयु में पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो, यहाँ पर कोई संख्या का जिक्र
नहीं किया गया, इसलिए हमें y ही लिखना होगा। बराबर योगफल कितना प्राप्त है 95। 95 ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो गया। अब हम इसको ऐसे करेंगे कि ये हमारा माइनस हो जाए पहले वाले समीकरण से, तो इसके लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण वैसे लिखा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, है ना, ये हो गया। अब हम गुणा करते हैं इससे इसको, तो 2 से हो गया 2x हो गया। अब 2 दूना प्लस लिखेंगे, 2 दूना 4y बराबर 7 दूनी 14 यानी 140, 70 दूना 140, 70 दूना 140। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इससे हम माइनस कर देंगे, लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 95। ये हमारा लिख उठा। अब हम इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक। 2 से 2 कट गया। अब हम करते हैं 4y में से एक 4y जाएगा तो 3y, सिंपल है 3y, है ना। 3y बराबर 140 में 95 गया तो हमारा कितना आएगा 45 आएगा, 45 आएगा, है ना। 45 आया हमारा। अब हम इसको y बराबर में ले लेंगे तो 3 हमारा बटे में चला जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15। ये हमारी पुत्र की आयु ज्ञात हो चुकी है। पुत्र की आयु y बराबर 15, y बराबर 15 हो गया। अब हम इधर करेंगे, अब हम इधर करते हैं। देखिए इधर यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं, पिता की आयु ज्ञात करेंगे। अब पिता की आयु ज्ञात करेंगे। तो y बराबर y का मान रखने पर, ठीक। 2x प्लस y है तो यहाँ पर अगर कोई संख्या रहे तो हमें, जैसे यहाँ पर 20y दिया गया है, तो हमें अगर y का मान रखना है तो हम लिखेंगे 20 गुणे 15 जैसे लिख देंगे। अगर सिर्फ चर संख्या है, अचर संख्या नहीं है, सिर्फ। अब हम समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो अब हमारा पिता का आयु ज्ञात हो जाएगा, ठीक। और आइए रखते हैं समीकरण, ऐसे लिख के करेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, है ना दोस्तों। आइए हमारा समीकरण 2 ये है, तो ऐसे लिखेंगे 2x और ऊपर 2x प्लस y है, चर संख्या है। अचर संख्या कोई नहीं है तो गुणे में नहीं लिखा जाएगा, चर संख्या है तो सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा। 15 बराबर
95 हो गया। अब हम वो x का मान निकालने के लिए x को बराबर में ले लेंगे। x बराबर 95, ये इधर चला आएगा। जब x इधर आएगा तो ये 95 आएगा इधर, और ये उधर चला जाएगा हमारा, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, 2 हमारा नीचे चला जाएगा। अब समझ में आया? आइए देखिए, 95 ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 15/2। ठीक, यहाँ पर 95 में से 15 गया तो 80/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यानी 40। 80 दूना 40 दूना 80। x बराबर 40। ये हमारे पिता की आयु ज्ञात हो गई। अब हम ऐसे लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक, अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ठीक, 40 वर्ष है। अब हम उसको तथा पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सवाल समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मेरे कांटेक्ट नंबर से संपर्क कीजिए, मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए महादेव रीडिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई प्रशांत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।